जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास 12। तो हम क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से केमिस्ट्री पढ़ना था सभी को। केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका केमिस्ट्री में सभी का फेवरेट है चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे सरफेस केमिस्ट्री आपका यूनिट 5th है। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगी, सारी यूनिट आपको कराती रहूंगी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारों की डिमांड थी स्टूडेंट की कि मैम पहले सरफेस केमिस्ट्री कराइए। ठीक है, तो आपकी डिमांड से हम बिल्कुल मानते हैं और मैंने स्टार्ट कराई है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, नाम दे रखा है सरफेस केमिस्ट्री, और हाँ, बोर्ड में इसमें से आपका 4 या 5 मार्क्स का, ठीक है, इससे आपके 12th क्लास की बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका 1+3 आ सकता है, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर आपका 2+2 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3+1 आ सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 मार्क्स के। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके? 2 क्वेश्चंस इंक्लूड करता है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री, आखिर ये है क्या सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? हमारी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि सरफेस, इंटरफेस या फिर बाउंड्री ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की बाउंड्री से, या फिर उसकी बाउंड्री को ही इंटरफेस भी कहते हैं, बाउंड्री को ही सरफेस कहते हैं, उससे डील्स करती है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। मीन्स सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the all phenomenon which are related to surface or boundary of any substance like liquid, solid, gas। ठीक है, चलिए, यानी कि आप समझ गए। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? हमारी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन फिनोमिना की स्टडी करते हैं जो कि कहाँ पर होती हैं? सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के आपके सरफेस पर होती हैं, उसकी बाउंड्री पर होती हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? चलिए, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री इट डील्स all the phenomena related to interface या फिर बाउंड्री। ठीक है, तो आपकी सरफेस केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कि इट डील्स ऑल द फिनोमिनन रिलेटेड टू इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस किसी भी बाउंड्री से जो रिलेट कर रही है वो आपकी क्या होगी? वहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री होगी। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के शुरुआत हो गई है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कुछ इसके बेसिक्स हैं, वो क्या हैं? तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सुना होगा एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडी याद रखिएगा। यहां पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपका क्या है? एडजॉर्प्शन। व्हाट यू मीन बाय एडजॉर्प्शन? तो एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस विच डील्स विद ओनली बाउंड्री। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जो केवल आपकी बाउंड्री तक ही सीमित रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या है? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, कि एक ऐसी फिनोमिना जिसमें कि लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर ही, ठीक है, सरफेस पर ही कुछ मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाते हैं, वो आपकी क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, वो आपकी क्या कहलाती है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री अलग है और एडजॉर्प्शन अलग है, ध्यान रखिएगा। सरफेस केमिस्ट्री क्या था? वो फिनोमिना जो केवल आपकी सरफेस पर हो रही है, उसमें कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, कौन से आपके
जो थे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से फिजिकल बॉन्ड बन रहे हैं, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वो थी आपकी, उसकी स्टडी करेंगे किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में। और एडजॉर्प्शन क्या है, एक ऐसी फिनोमिना सॉलिड लिक्विड या गैस की जो कि केवल मॉलिक्यूल्स हैं, केवल कहाँ पर अटैच हो जाते हैं, आपकी बाउंड्री पर, ठीक है, बाउंड्री पर आपके अटैच हो जाते हैं, वो फिनोमिना आपकी क्या कहलाती है, वो फिनोमिना कहलाती है हमारी क्या, एडजॉर्प्शन, ठीक है। चलिए, जैसे एक एडजॉर्प्शन का हम एग्जांपल बताते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है हमारा, ये क्या है, वाटर, दिखाई दे रहा ना, गिरा दिया मैंने, ठीक है, ये आपका वाटर है। अब वाटर है, अब देखिए ये वाटर है हमारे पास, और इस बुक को मैंने इस पर रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये केवल वाटर इसकी सरफेस पर आके क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, केवल सरफेस पर अटैच हुआ, अंदर जो है वो बिल्कुल भी आपकी क्या है, गीली नहीं हुई बुक, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, ये प्रोसेस कहलाई आपकी क्या, एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन ओनली डील्स विद द सरफेस, जो आपकी केवल सरफेस पर ही डील करती है, ठीक है, अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आपके नहीं पहुंचे वाटर के, तो ये आपका क्या हुआ, वाटर का एडजॉर्प्शन हुआ, ठीक है, वाटर का एडजॉर्प्शन हो गया किस पर, आपका इस बुक की कवर पर। चलिए इतना समझ गए। तो आपका एडजॉर्प्शन, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम एडजॉर्प्शन का, बड़ा हंसी खुशी वाला। हम जैसे कि बड़े तैयार होके स्कूल जाते हैं, अब तो स्कूल की बात ही ना करें, ठीक है, हम बहुत तैयार होके कहीं जा रहे हैं और अचानक से क्या हुई, धूल आ गई और हमारे फेस वगैरह पे क्या होगी, आपकी चिपक गई आके, ठीक है। तो वो क्या हुआ, केवल हमारी सरफेस पर आके ही तो चिपकी है, ठीक है, अटैच कहाँ से हुई, हमारी स्किन पर, ये तो नहीं कि जो डस्ट थी वो हमारी कहाँ पहुँच गई, हमारे ब्लड में पहुँच गई, ब्लड में तो नहीं पहुँचती डस्ट, कहाँ पहुँच गई, फेस पर चिपक गई आके, आपकी हैंड्स पर चिपक गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, डस्ट का एडजॉर्प्शन हुआ किस पर, आपकी स्किन पर। समझ गए एडजॉर्प्शन क्या है, जो केवल आपके सरफेस तक ही क्या रहे, सरफेस तक ही लिमिटेड रहे, वो आपकी प्रोसेस क्या है, एडजॉर्प्शन है। डन है एडजॉर्प्शन। चलिए, अब एडजॉर्प्शन के पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या कोई साइंटिफिक रीजन है या है क्या कहानी। तो जो आपका एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन में आपके इसका यूज देखें या फिर हम बात करें एडजॉर्प्शन की कि हमने कहाँ पर एडजॉर्प्शन देखा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो ब्रांडेड कपड़े आते हैं, ठीक है, एडिडास वगैरह के जो क्लोथ्स आते हैं या शूज आते हैं या पर्सेस आते हैं, तो उसमें एक छोटी सी इतनी बड़ी क्या निकलती है, इतनी छोटी सी एक पुड़िया टाइप की निकलती है, उसको फाड़ो तो उसमें छोटी छोटी सी ट्रांसपेरेंट बॉल निकलती हैं, ठीक है। वास्तव में वो बॉल क्या होती हैं, वो वास्तव में एग्जाम्पल है किसका, एडजॉर्प्शन का। वो होती है आपकी सिलिका जेल। क्या होती है आपकी, वो सिलिका जेल होती है। और सिलिका जेल आपका क्या करती है, सिलिका जेल एडजॉर्प्शन करती हैं वाटर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसका। समझ रहे हैं इतनी बात। तो जो उसमें वो सिलिका जेल क्यों रखी जाती है, सिलिका जेल इसीलिए रखी जाती है जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को वो क्या कर सके, एडजॉर्ब कर सकें, नॉट एब्जॉर्ब, क्या कर सके, वो मॉइस्चर को आपका एडजॉर्ब कर सकें। इसीलिए वो जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल उन ब्रांडेड जो आपकी शूज हैं या जो आपके क्लोथ्स वगैरह उनके अंदर क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या कर सकता है, जो लेदर के आपके पर्सेस हैं या फिर आपका क्या है शूज वगैरह हैं, क्लोथ्स वगैरह हैं, उन पर उनको नमी क्या कर देती है, मॉइस्चर खराब कर देता है। तो ये सिलिका जेल क्या है, जो आपकी एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको ये क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। समझ गए, आपका सिलिका जेल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। और कहाँ पर यूज किया जाता है आपका, ये यूज किया जाता है आपका जो ब्रांडेड या फिर जो भी आपके कपड़े या फिर लेदर के आर्टिकल्स हैं उनमें। डन है इतना। तो ये आपका सिलिका जेल इज एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसमें कुछ आपके और भी टॉपिक है, जैसे कि आपका एक टॉपिक आता है बल्क, ठीक है। बल्क क्या होता है, ठीक है, बल्क क्या है। तो बल्क आपका क्या होता है, यहाँ पर बल्क आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। बल्क आर द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर यहाँ पर
वाटर भरा हुआ है, इस पूरे में क्या भरा हुआ है आपका, वाटर भरा हुआ है। तो ये बल्क जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाता है आपका, बल्क कहलाता है। तो बल्क इज अ सब्सटेंस, बल्क इज अ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट हैं, वो आपके क्या कहला रहे हैं यहाँ पर, बल्क कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पर एक और, इंटरफेस। इंटरफेस में वैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंटरफेस क्या होता है आपका, बाउंड्री। ठीक है, विच सेपरेट टू मीडियम, आपका एक ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को क्या कर रही हो, सेपरेट कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं आपका, इंटरफेस या फिर सरफेस या फिर बाउंड्री। जैसे कि इसी में समझ लीजिए, ये आपका बीकर है, बीकर में यहाँ पर तो क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और ऊपर क्या है आपकी, एयर है। ठीक है, तो दो मीडियम, एक आपका लिक्विड मीडियम और एक आपका ये गैसियस मीडियम। वाटर क्या हो गया आपका, लिक्विड मीडियम, और ये क्या हो गया आपका, गैसियस मीडियम। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो जो आपका एयर और वाटर, इनको सेपरेट कर रही है, तो ये आपकी क्या कहलाई यहाँ पर, ये कहलाई आपकी इंटरफेस। समझ आई? तो इंटरफेस क्या है आपकी, सरफेस या बाउंड्री, जो कि दो आपके फेजेस हैं, ठीक है, दो अलग अलग फेजेस हैं, उनको क्या कर सके, आपकी सेपरेट कर सके, वो क्या कहलाता है आपका, इंटरफेस कहलाता है। डन है इतना? चलिए, अब इसमें आपके 2-3 टॉपिक और आते हैं। 2-3 टॉपिक में और क्या टॉपिक है, एक है आपका एडजॉर्बेट, ठीक है, और एक है आपका एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन आती है। व्हाट यू मीन बाय एडजॉर्बेट एंड व्हाट यू मीन बाय एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेट आर द सब्सटेंस विच डिपोजिटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, आपके ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी सरफेस पर जाके क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा कि ऊपर आटे का कुछ आपका डिब्बा रखा हुआ है, और जैसे ही वो डिब्बा खोलते हैं तो पूरा आटा उनके ऊपर गिर जाता, भूत बन जाते हैं ना। तो वो क्या है आपका, जो आटा गिरा और आपके फेस पर आके चिपक गया, तो वो आटा क्या कहलाया, वो फ्लोर आटा क्या कहलाया, वो कहलाया आपका एडजॉर्बेट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो सरफेस पर आके क्या होता है, अटैच हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, एडजॉर्बेट। ठीक है, दूसरा है आपका एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है, द सरफेस। ठीक है, ये क्या है आपकी, सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिस पर की सब्सटेंस आके क्या होते हैं, आपके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं आपका, एडजॉर्बेंट। जैसे आपने आटा उठाया, आटा आपके पूरे फेस पर लग गया, आप भूत बन गए। ठीक है, तो आटा तो क्या हुआ, आटा हुआ आपका एडजॉर्बेट, और आपकी स्किन क्या हुई, आपकी स्किन ने उसे अटैच किया ना, तो वो क्या कहलाई आपकी, एडजॉर्बेंट। डन है इतना, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर अटैच टू द सरफेस, और एडजॉर्बेंट क्या होता है, द सरफेस विच अटैच द एडजॉर्बेट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में। ठीक है, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ इन्हें अलग अलग सेपरेट करने का। एडजॉर्बेट, ठीक है, यहाँ पर आपका बेट आ रहा है, अगर हम लिखें तो कुछ इस टाइप का लिखेंगे हिंदी में वेट। ठीक है, और एक ये भी होता है वेट। वेट का मतलब क्या होता है आपका, वजन। समझ रहे हैं ना, वेट का मतलब क्या है आपका, वजन। तो इस वेट का मतलब नहीं है, मैं केवल एक ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने की। ठीक है, तो जिसमें वेट आए, ठीक है, बेट और बैंड को कैसे अलग अलग आप याद रखेंगे, जिसमें बेट आए। ठीक है, बेट का मतलब है जिससे वजन बढ़ जाए। जैसे कि कोई हीरोइन सी लड़की है, ठीक है, वैसे तो उसका वेट कितना है, वैसे उसका वजन है आपका 45 kg। ठीक है, लेकिन वो इतना मेकअप पोत लेती है कि उसका जो वेट है वो कितना हो जाता है, 46 kg हो जाता है। ठीक है, तो मेकअप पोता है ना, उसने अपने ऊपर मेकअप लगाया है ना, तो उससे क्या हो गया, उसका वेट बढ़ गया, उससे उसका क्या हुआ, आपका वेट इंक्रीज हो गया।
तो उसकी सरफेस पर आके चिपकाना, तो जो सब्सटेंस सरफेस पर आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडसॉर्बेट। समझ गए? वेट का मतलब जो वेट बढ़ा दे। हीरोइन का वेट बढ़ा दिया था किसने, मेकअप ने, ठीक है। लड़की का वेट किसने बढ़ा दिया, मेकअप ने बढ़ा दिया, तो वही आपका क्या कहलाया, वही आपका कहलाया एडसॉर्बेट। और जो उसकी स्किन है वो क्या कहलाई, एडसॉर्बेंट। डन है। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है आपका डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन, ठीक है। डीजॉर्प्शन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ एडसॉर्बेट फ्रॉम एडसॉर्बेंट, ठीक है। एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट से क्या हो जाना, आपका सेपरेट कर देना, क्या कहलाता है आपका, डीजॉर्प्शन, ठीक है। मेरे ऊपर आटा गिर पड़ा, मैंने इसे झड़ा दिया, ठीक है, यूं मैंने झड़ा दिया, तो ये प्रोसेस क्या हुई, एडसॉर्बेट, आटा चिपका था वो मैंने एडसॉर्बेंट अपनी सरफेस से हटा दिया, स्किन से हटा दिया, तो ये प्रोसेस कहलाई आपकी क्या, डीजॉर्प्शन। समझ गए? डीजॉर्प्शन क्या है, जो वो हीरोइन सी लड़की थी 46 kg की हो गई थी ना मेकअप लगाने के बाद, हाँ, तो उसको उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, पानी, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालते ही क्या होगा, उसका पूरा मेकअप धुल जाएगा। मीन्स क्या हुआ, जो एडसॉर्बेट था उसकी स्किन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, ये प्रोसेस कहलाई आपकी डीजॉर्प्शन। समझ गए डीजॉर्प्शन क्या है? चलिए, ठीक, मजे आ रहे हैं ना पढ़ने में? बिल्कुल, ऐसे ही आगे पढ़ते रहिएगा मजे से ही। समझ रहे हैं इतनी बात? अब डीजॉर्प्शन के बाद एक टॉपिक आता है आपका एब्जॉर्प्शन। हमारे भी हाथ गीले हो गए भाई। क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो पढ़ा चुकी हूं। एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, ठीक है। क्या है आपका एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन आपकी क्या है, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन आपकी क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। मींस जैसे एडजॉर्प्शन का मैंने एग्जांपल दिया था, इसका एडी एडजॉर्प्शन का एग्जांपल दिया था कि सब्सटेंस केवल कहाँ रह गए थे, सरफेस पर रह गए थे, पानी डाला था और इसके सब्सटेंस कहाँ पर रह गए थे, केवल सरफेस तक रह गए थे। तो ये तो था आपका क्या, एडजॉर्प्शन। अगर ये पूरा अंदर तक गीला हो जाता, ठीक है, अंदर तक पूरी ये गीली हो जाती, तो ये आपकी क्या हो जाता, वाटर को इस बुक ने क्या कर लिया है, आपका एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, आपके बल्क तक। बल्क तो मैं बता चुकी हूं ना, ठीक है, बल्क तक पहुंच जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनो, ठीक है, एक आपकी ये बल्क फिनोमिना है, कौन सी, एब्जॉर्प्शन। समझ गए इतनी बात? चलिए, अब एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल आपका क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेता है किसे, आपका वाटर को, वाटर वेपर्स को, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है किसे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को। समझ गए इतनी बात? चलिए, ठीक है। अब देखो फटाफट से इसे इतना रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने एक तो पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स ओनली द फिनोमिनन विच आर रिलेटेड इनटू द सरफेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आपकी क्या थी, एक ऐसी फिनोमिना थी जो केवल आपकी सरफेस तक सीमित होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था आपका सिलिका जेल, सिलिका जेल एड्सॉर्ब, सिलिका जेल एड्सॉर्ब वाटर वेपर, ठीक है, मॉइस्चर, ठीक है। सिलिका जेल मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। बल्क पढ़ा आपने, इंटरफेस पढ़ा आपने, इंटरफेस मीन्स बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री जो कि दो फेजेस को क्या कर रही थी, आपकी सेपरेट कर रही थी। एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट क्या है, सब्सटेंस जो कि आपके अटैच हो जाते हैं सरफेस से, ठीक है। जैसे मैंने ये हाथ पर ये मार्कर चला लिया, ठीक है, तो ये इंक क्या हुई, इंक हुई आपकी एड्सॉर्बेट, ठीक। और ये मेरी स्किन क्या हुई, स्किन होगी मेरी एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट क्या है, द सब्सटेंस विच अटैच्ड
which attached to the surface is called adsorbate and the surface which attached adsorbent, adsorbate is called adsorbent. अब आता है डिसऑर्प्शन. डिसऑर्प्शन क्या है? एडसॉर्बेंट से, ये एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट से एडसॉर्बेट को रिमूव करना क्या कहलाया आपका? डिसऑर्प्शन. उसके बाद एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन आपकी एक बल्क फिनोमिना है जिसमें कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी सब्सटेंस के बल्क तक, बिल्कुल अंदर तक, इंटरफेस से होते हुए बिल्कुल अंदर तक क्या कर जाते हैं? पहुंच जाते हैं. समझ गए इतनी बात? एग्जाम्पल इसका एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड आपका वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. AB एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. अब देखिए एक आपका क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे पास एक चॉक पीस है. समझ रहे हैं क्या है? हमारे पास एक चॉक पीस है. उस चॉक पीस को हमने क्या किया? 30 सेकेंड के लिए, नहीं कि तुमने 30 मिनट के लिए डाल दिया पानी के अंदर तो वो तो घुल जाएगी. 30 सेकेंड के लिए हमने किस में डाल दिया? आपकी इंक में डाल दिया, ब्लू कलर की इंक में. ठीक है. और वो भी इंक कैसी? आपकी जेल पेन की. ठीक है. चलिए, तो हमने क्या किया? हमारे पास एक चॉक पीस है. ठीक है. ये हमारे पास सबसे पहले हमने वाटर लिया और इसमें हमने क्या मिला दी? इंक मिला दी. ठीक है. जेल पेन की इंक मिला दी. और ये जो चॉक पीस है, ठीक है, इस चॉक पीस को 30 सेकेंड के लिए, कितने टाइम के लिए? 30 सेकेंड के लिए हमने इस इंक वाले वाटर में डाल दिया. अब ये एडजॉर्प्शन शो करेगी या फिर एब्जॉर्प्शन शो करेगी. ठीक है. ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके वाइवा वगैरह के टाइम पर, इंटरव्यू वगैरह के टाइम पर पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. तो ये एडजॉर्प्शन शो करेगी या फिर आपका एब्जॉर्प्शन शो करेगी. एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है ये. तो क्या शो करेगी? चलिए हम बताते हैं. जब आप चॉक को निकालेंगे, ठीक है, आपने चॉक को आफ्टर 30 सेकेंड हमने चॉक को निकाल लिया. इसके बाद जब हम इसे बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऐसे पकड़ के देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ये जो चॉक है, ठीक है, यहाँ पर चॉक की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री तो किस कलर की हो गई होगी? ब्लू कलर की. और चॉक का जो बल्क है, ये बल्क आपका क्या हो गया होगा? वेट हो गया होगा, गीला हो चुका होगा. किससे? आपका वाटर से. तो यहाँ पर कौन सी फिनोमिना शो हुई? दोनों फिनोमिना शो हुई, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी. जो इंक है, इंक थी किस कलर की? ब्लू कलर की इंक थी. ये केवल चॉक की कहाँ पर? सरफेस तक ही आ पाई. तो ये इंक का क्या हुआ? इंक का हुआ बेटा आपका एडजॉर्प्शन. एडी. इंक का क्या हुआ? आपका एडजॉर्प्शन. और जो आपका वाटर था, वाटर का आपका क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन. ठीक है. वाटर का क्या हो गया? आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि वाटर पहुंच गया था आपका कहां तक? बिल्कुल बल्क तक. ठीक है. तो जब चॉक को हमने इंक में डाला तो वो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों शो करती है. इंक का होता है एडजॉर्प्शन और वाटर का हो जाता है एब्जॉर्प्शन. डन है इतना? ठीक है. तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है जो बोर्ड में एग्जाम में पूछी जाती है. एक एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट. ठीक है. दूसरा आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का. ठीक है. चलिए, अब इसके बाद आपका है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है. सरफेस है तो सरफेस अधिकतर डील किससे करती है? आपकी एडजॉर्प्शन. तो इसमें अधिकतर आपके जो टॉपिक हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे? एडजॉर्प्शन से ही मैच करते हुए आपको मिलेंगे. ठीक है. तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं किसमें? आपका नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चौहान क्लासेस को, लाइक एंड शेयर भी करिएगा. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. तब तक के लिए गुड बाय.